कफ सिरप तस्करी के एक बड़े नेटवर्क पर अब शिकंजा कसता नजर आ रहा है। वाराणसी से शुरू हुई ये कहानी अब दुबई तक पहुंच चुकी है, जहां फरार आरोपी शुभम जायसवाल की गिरफ्तारी की तैयारी तेज हो गई है। इंटरपोल द्वारा रेड कॉर्नर नोटिस जारी होने के बाद ये मामला अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा में आ गया है और जल्द ही बड़ी कार्यवाही की उम्मीद जताई जा रही है। ये पूरा मामला थाना रोहनिया, कमिश्नरेट वाराणसी से जुड़ा है, जहां 19 नवंबर 2025 को पुलिस ने भारी मात्रा में कोडीन कफ सिरप बरामद किया था। शुरुआती जांच में ही ये साफ हो गया था कि ये कोई छोटा मामला नहीं बल्कि संगठित तस्करी का हिस्सा है। पुलिस ने तत्काल कार्यवाही करते हुए केस दर्ज किया और जांच शुरू की। धीरे धीरे इस नेटवर्क की परतें खुलने लगी और कई लोगों की गिरफ्तारी भी हुई। जांच के दौरान सामने आया कि इस पूरे नेटवर्क का मास्टरमाइंड शुभम जायसवाल है, जो वाराणसी के आदमपुर थाना क्षेत्र का रहने वाला है। जैसे ही पुलिस उसके करीब पहुंची, वो देश छोड़कर दुबई भाग गया। इसके बाद पुलिस और जांच एजेंसियों के सामने सबसे बड़ी चुनौती उसे वापस लाने की थी। पुलिस ने इस मामले में तेजी दिखाते हुए 12 फरवरी 2026 को आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल कर दिया। इसके साथ ही शुभम जायसवाल की गिरफ्तारी के लिए इंटरपोल से रेड कॉर्नर नोटिस जारी करने की प्रक्रिया शुरू की गई। सीबीआई के सहयोग से ये प्रक्रिया पूरी हुई और अंततः इंटरपोल ने नोटिस जारी कर दिया। रेड कॉर्नर नोटिस जारी होने का मतलब साफ है कि अब संबंधित देश की एजेंसियां आरोपी को गिरफ्तार कर सकती हैं। दुबई में मौजूद शुभम जायसवाल की लोकेशन पर नजर रखी जा रही है और उसकी गिरफ्तारी कभी भी हो सकती है। इसके बाद भारत लाकर उसे अदालत में पेश किया जाएगा। इस पूरे मामले में अब तक दर्जन भर से अधिक लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है, जो इस नेटवर्क से जुड़े हुए थे। पुलिस की माने तो ये गिरोह लंबे समय से अवैध तरीके से कोडीन कफ सिरप की तस्करी कर रहा था। इस कार्रवाई से न सिर्फ इस नेटवर्क को बड़ा झटका लगा है, बल्कि ऐसे अपराध करने वालों के लिए भी एक सख्त संदेश गया है। यह मामला इस बात का उदाहरण भी है कि भारतीय एजेंसियां अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी अपराधियों के खिलाफ तेजी से कार्रवाई कर रही हैं। पुलिस और सीबीआई के बीच बेहतर तालमेल के कारण ही ये संभव हो पाया है कि एक फरार आरोपी तक पहुंच बनाई जा सके। आने वाले दिनों में सबकी नजरें दुबई में होने वाली कार्रवाई पर टिकी हैं। जैसे ही शुभम जायसवाल गिरफ्तार होगा और भारत लाया जाएगा, इस पूरे मामले में कई और बड़े खुलासे होने की संभावना है। ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, बल्कि असली मोड़ अब आने वाला है। इस पूरे मामले में अब जांच एजेंसियां वित्तीय लेन देन और नेटवर्क से जुड़े अन्य संदिग्ध लोगों की भी पड़ताल कर रही हैं। माना जा रहा है कि तस्करी का ये गिरोह कई राज्यों तक फैला हो सकता है, जिसके तार दूसरे देशों से भी जुड़े होने की आशंका है। पुलिस डिजिटल साक्ष्यों और कॉल डिटेल्स के आधार पर और सुराग जुटा रही है। साथ ही ये भी जांच की जा रही है कि अवैध कफ सिरप की सप्लाई किन किन जगहों पर की जा रही थी। आने वाले समय में इस केस में और गिरफ्तारी और बड़े नाम सामने आ सकते हैं। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.